मरकजी हुकूमत ने ज़री कानून पर किसान नुमाइंदों को बातचीत के लिए बुलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन पार्टियों पर किसानों के दरमियान गलतफहमी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। मरकजी वज़ीर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, नए साल में दस्तयाब होगी कोरोना वैक्सीन। और सिवान में ही एक ही कुम्बे के 4 अफराद का कत्ल। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबर में आपका इस्तकबाल है। खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर ज़राअत और किसान फलाह नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हुकूमत तहरीक कर रहे किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। जनाब तोमर ने कहा कि बातचीत के लिए 32 किसान तंजीमों के नुमाइंदों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि नए ज़री कानून को लेकर किसानों की गलतफहमी को दूर किया जाएगा। एक दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और विज्ञान भवन में पधारें। चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़री सुधार कानून को मुल्क के किसानों के मफाद में बताया और कहा है कि अपोजिशन नए ज़री कानून के सिलसिले में किसानों के दरमियान गलतफहमी फैला रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमतों में कम अज़ कम इमदादी कीमत का ऐलान किया जाता था, लेकिन इसके मुताबिक ख़रीद बहुत कम होती थी। मौजूदा वक्त में किसानों को कम अज़ कम इमदादी कीमत का ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के कल्याण को हमेशा से अपनी शीर्ष प्राथमिकता में से रखा है। हाल में ही संसद के सत्र के दौरान किसानों के कल्याण के लिए 3 ऐतिहासिक कृषि सुधार कानून बनाए गए, जिनसे किसान दशकों के बंधन से मुक्त हुआ। हालांकि इन सुधारों पर कुछ दलों की ओर से किसानों लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी से उन लोगों और दलों पर भी बरसे जो किसानों के साथ लंबे समय से छल कर रहे थे और झूठ फैलाने में लगे हुए थे। किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। प्रधानमंत्री ने उदाहरणों के जरिए बताया कि उनकी सरकार किसानों के लिए जो कुछ कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें घोषणाएं करती थी, किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित करती थी, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक
ये पहुंचते ही नहीं थे। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश के अन्नदाताओं को भरोसा दिया कि मंडियां और एमएसपी समाप्त नहीं हो रहे हैं। गेहूं पर 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को एमएसपी का मिल चुका है, यानी लगभग 2 गुना। अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़ी हम ताकत क्यों देते भाई। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि नए ज़रिए कानून को लेकर किसानों के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जनाब कुमार ने कल पटना में किसानों के मुद्दे पर कहा कि मरकजी हुकूमत के नए ज़रिए कानून से किसानों को फसलों की खरीद में कोई रखना नहीं होगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतय्यन फ़ायदा किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों से बातचीत करना चाहती है। जब मरकजी हुकूमत और किसानों के दरमियान गुफ्तगू होगी तो उन्हें सही मानों में पूरी जानकारी मिलेगी। हम लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही खत्म कर दिया था और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है तो जरूरत इस बात की है कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत हो जाए और केंद्र सरकार तो चाहती है, किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा। इसलिए हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके बारे में एक अकारण हो रहा है, ये किसी चीज के बारे में एक गलतफहमी है और बिहार तो इसका उदाहरण है। सेहत फलाह के मरकजी वजीर ममलकत अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि अगले साल की पहली छमाही में कोरोना की वैक्सीन आम लोगों के लिए दस्तयाब हो जाएगी। जनाब चौबे ने बांका में नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि नीति आयोग और मरकजी वजारत सेहत की मीटिंग में टीकाकारी के सिलसिले में मनसूबा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ की तर्ज पर लोगों को कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन को वितरण करने की एक समुचित व्यवस्था राज्यों के साथ बातचीत करके हर जिला में व्यवस्था हो रही है। पोलिंग स्टेशन चुनाव के लिए बूथ बनता है, वैसे कोरोना वैक्सीन के लिए बूथ बनाने की भी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। बिहार में जो हम लोगों ने संकल्प लिया है मुफ्त पूरे राज्यों को देंगे, तो मुफ्त कोरोना वायरस जो वैक्सीन है वो हम लोगों को दे करके महीने में 2 डोज पड़ेगा। तो इतनी बड़ी तैयारी है देश के स्तर पर। 130 करोड़ लोगों को बात तक उपलब्ध होगा। हमें मालूम विश्वास है कि 40-50 करोड़ अगले जून जुलाई तक ये वैक्सीन 40-50 करोड़ का जो भंडार है वो हम देना शुरू करेंगे। वजारत सेहत ने बाजारों के लिए कोविड-19 के नए रहनुमा हिदायत जारी किए हैं। इनमें मास्क न पहनने पर जुर्माना और कम वक्त में खरीदारी करने पर रियायत देने का अमल शामिल है। वजारत की ज़ाब्ते अमल में कहा गया है कि कोविड कंटेनमेंट इलाकों में बाजार बंद ही रहेंगे। रहनुमा हिदायत में यह भी कहा गया है कि अगर किसी इलाके में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद बढ़ती है तो वहाँ बाजार बंद कर दिए जाएंगे। खाने पीने की अशिया और दीगर घरेलू सामानों की ऑनलाइन बुकिंग से घर पर मुहैया करने के निज़ाम को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ज़ाब्ते अमल के मुताबिक कोविड कंटेनमेंट इलाकों में बाजार पहले की तरह बंद रहेंगे। इन बाज़ारों में दाखिले नहीं होंगे। हिदायत में कहा गया है कि बाज़ार एसोसिएशन को बाज़ारों में कोविड पर काबू पाने के लिए मुनासिब कदम उठाने की भी हिदायत दी गई है। इसके अलावा बाज़ारों में दाखिला और पार्किंग इलाकों में सरकारी कीमतों पर मास्क कियोस्क लगाए जाएंगे। सीवान जिले की भगवानपुर थाना हल्के के बल्हा अली मर्दनपुर गांव में एक सनकी आदमी ने घरेलू झगड़े की वजह से बीवी और अपने 5 बच्चों पर धारदार असलाह से जानलेवा हमला किया। इस हादसे में 2 बेटे और 2 बेटियों की मौत हो गई, जबकि बीवी और एक बेटा को संगीन हालत में बेहतर इलाज के लिए पटना के PMCH में भेजा गया है। बताया
अतः इन लोगों ने मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया था। मैं सभी कार्यक्रम आज आलमी यौम एड्स है। इस दिन का इनकाद लोगों को HIV एड्स के तय बेदार करने के लिए किया जाता है। इस मौके पर राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में दीगर प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। इस साल आलमी यौम एड्स की थीम है तरक्की और कारगर तरीके से HIV एड्स से वबा का खात्मा। हुकूमत ने 2030 तक एड्स के खात्मे के लिए लगातार 2017 से 2024 तक 7 साला कौमी काम मनसूबा तैयार किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी हुकूमत ने ज़ैरी कानून पर किसानों नुमाइंदों को बातचीत के लिए बुलाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन पार्टियों पर किसानों के दरमियान गलतफहमी फैलाने का इल्जाम लगाया। मरकजी वज़ीर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, नए साल में दस्तयाब होगी कोरोना वैक्सीन। और सीवान में एक ही कुंबे के 4 अफराद का कत्ल। खबरों में इतना ही। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज का फासला जरूर बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। आदाब।